नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक दशा अवतारम नाम से एक पौराणिक कथा सुनाई थी जिसमें विष्णु जी के 10 अवतार थे। अब आगे मैं इन्हीं 10 अवतारों में से कुछ महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में आपको सुनाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरीके से, किस परिस्थितियों में विष्णु जी ने ये अवतार लिए। तो आज की हमारी पौराणिक कथा का शीर्षक है बड़ी मछली, जो भगवान विष्णु जी का पहला अवतार था, मत्स्य रूप। भगवान ब्रह्मा ने पहले मनुष्य के रूप में मनु की सृष्टि की थी और माना जाता है कि हम सब उनके वंशज हैं। एक दिन जब मनु सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे, तब उन्हें अपनी हथेली के पानी में एक छोटी सी मछली दिखाई पड़ी। उन्हें मछली पर दया आ गई और वे उसे अपने कमंडलू में रखकर घर ले गए। अगले दिन सुबह मनु ने देखा कि मछली कमंडलू से बाहर झांक रही है। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि मछली का आकार कई गुना बड़ा हो गया है। ये देखकर उन्होंने मछली को पास के एक तालाब में छोड़ दिया। एक दिन के अंदर मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे तालाब को घेर लिया। मछली का आकार जिस तेजी से बढ़ रहा था, उसे देखकर मनु चौंक गए थे, किंतु वे मछली को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए उसे ले जाकर पास ही की एक झील में डाल दिया। किंतु झील से भी काम नहीं चला, वह भी पर्याप्त नहीं हुई। तब मछली को नदी में से समुद्र में छोड़ा गया, किंतु फिर भी मछली का आकार बढ़ता ही गया। अंततः मनु ने मछली से पूछ लिया, कौन हैं आप? मछली ने कहा, मैं विष्णु हूँ। मैं तुम्हें आसन संकट की चेतावनी देने आया हूँ। पृथ्वी डूबने वाली है। जितने भी बीज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर और नारी और बच्चे तथा पवित्र ग्रंथ एकत्र कर सकते हो तो कर लो, और इतनी बड़ी नौका बनाओ जिसमें इन सब को सवार कर सको। जब प्रलय आए तब नौका को मेरे पंख जैसे शरीर के हिस्से से बांध देना। मैं तुम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी। पानी घटने के बाद तुम इस संसार का पुनर्निर्माण कर सकोगे। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें मानव जाति या मनुकुल के पिता के रूप में याद रखेगी। ऐसा विष्णु जी का कहना था। और इस समय विष्णु जी का अवतार है मत्स्य अवतार। मनु की समस्या की गंभीरता समझ नहीं आई, किंतु उन्होंने भगवान के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। मनु समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी गंभीर समस्या है, कैसे क्या होने वाला है, लेकिन विष्णु जी का आदेश है तो उन्होंने उसकी पालना करी। जब पृथ्वी का अंत बिल्कुल निकट था, तब हैग्रीव नामक एक राक्षस ने वेद चुरा लिए। इसके बाद भयंकर प्रलय आई और 7 दिनों के अंदर पृथ्वी पूरी तरह पानी में डूब गई। भगवान विष्णु जी ने मनु और उनकी नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद राक्षस हैग्रीव की खोज में निकल पड़े और उसका वध कर वेदों को उसके कब्जे से मुक्त करा दिया गया। वेद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा निर्देशक ग्रंथ बने। विभिन्न पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में इस कथा का अलग अलग प्रकार से वर्णन है। यह नोआज आर्क की कथा से मिलती जुलती है, जो कैस्पियन सागर क्षेत्र की है। एक भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार कैस्पियन सागर वास्तव में प्राचीन काल का कश्यप समुद्र है, जिसका नाम मुनि कश्यप के नाम पर पड़ा था। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर मनुष्यों की रक्षा करी, राक्षसों से बचाया, और फिर से मानव जाति की स्थापना हो, फिर से मानव जाति इस पृथ्वी पर आके बसे, उसका उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नियम बनाया और कार्य किया। तो आज ये जो पौराणिक कथा है बड़ी मछली, ये मैंने सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। आज की इस पौराणिक कथाओं को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।